जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि चैत्र नवरात्र में इस बार आप भी अपने घर पे घट स्थापना के साथ साथ दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आपको मैं बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि आपको मैं बताने वाला हूं कि आप घर पे बिना पंडित का खुद से ही आप बहुत ही अच्छे और वैदिक पद्धति के माध्यम से आप सरल विधि के जरिए आप कैसे अपने घर में 9 दिवसीय अखंड दीप के साथ साथ घट स्थापना कर पाएंगे। साथ ही घट स्थापना करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री पहले से आपको ला करके रखनी है, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बहुत से भक्त अपने घर में 9 दिवसीय साधना के लिए अपने घर पे अखंड दीप के साथ साथ कलश स्थापन किया करते हैं अपनी कामना को लेकर के। बहुत से अपने घर परिवार के सुख शांति या स्वास्थ्य लाभ के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हुए अपनी कामना करते हुए 9 दिवसीय अखंड दीप प्रज्वलित साधना के रूप में किया करते हैं। तो दोस्तों, आज वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि आपको मैं बताने वाला हूं, जिसको आप अपने घर पे खुद से ही बिना पंडित का आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि नवरात्र आरंभ होने के पूर्व ही सबसे पहले आप जो पूजन की जो सामग्री होती है, सेट होती है, उनको पहले से आप मार्केट से खरीद करके ले आएंगे। तो वो सभी सामग्रियाँ जो आपको पूजा सेट में एक साथ मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ बहुत सी जो पूजन सामग्रियाँ होती हैं वो घर से ही हमको उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे पीला चावल हो गया, फूल हो गया, साथ में आपको जल हो गया, गंगा जल हो गया, ये जो सामग्रियाँ होती है, दूबी हो गया, ये सब पूजा सामग्री हमको घर से ही उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये सभी सामग्रियाँ आपको नवरात्र के दिन घट स्थापना ज्योति प्रज्वलित करने के पूर्व ही सबसे पहले आपको एकत्र करके इन सबको रख लेनी है, ताकि पूजन के समय किसी भी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये सब करने के बाद आप सामान एक जगह पे एक थाली में बढ़िया से एकत्र करके रख लेंगे, ताकि पूजन करने के समय आपको आसानी हो। साथ ही कलश स्थापन करने के लिए आपके पास या तो तांबा या तो फिर पीतल का कलश या तो फिर मिट्टी का कलश, जिसमें भी आप कलश स्थापन करने वाले होंगे, इन सब की व्यवस्था आप पहले से करके रख लेंगे। उसके साथ ही साथ ज्योति जलाने के लिए आपके पास बड़ी वाली नांदी या तो फिर बड़ी वाली जो दीपक आती है, उसको आप पहले से भी व्यवस्था करके आप रख लेंगे। तो ये सभी आप पहले से व्यवस्था करके रख लेंगे। उसके बाद आप पूजन आरंभ करने के पूर्व ही पहले तैयारी कर लेंगे। जैसे आप सबसे पहले आसन बना लेंगे। आसन बनाने के उपरांत आप आसन को बढ़िया से सजा लेंगे। उसमें माता रानी की आप प्रतिमा स्थापित कर लेंगे। साथ ही कलश स्थापन करने के लिए जो आप कलश लाए रहेंगे, उनको भी जिस जगह पे स्थापित करने वाले होंगे उस जगह पे आपको कलश को स्थापित करनी है। साथ ही जिस जगह पे भगवान ज्योति को स्थापित करनी है, उस जगह को भी आप व्यवस्थित कर लेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि नवरात्र आरंभ होने के पूर्व ही पहले से ही आप तैयारी कर लेंगे, और जिस जगह पे आप कलश स्थापन के साथ साथ ज्योति प्रज्वलित करने वाले होंगे, उस जगह को आप अच्छे से व्यवस्थित करके रख लेंगे, साफ सफाई करके रख लेंगे, ताकि नवरात्रि के दिन आपका सिर्फ काम घट स्थापना और ज्योति प्रज्वलित करने का ही बचे। तो पहले से ये तैयारियाँ आप करके रख लेंगे। तो आप आसन बनाने के बाद आप कलश जो स्थापित करेंगे, उसके अंदर आपको कम से कम आधा कलश उसमें जल, साथ में थोड़ी मात्रा में गंगा जल, साथ में कलश के अंदर दूबी, पीला चावल, सिक्का, साथ ही पूजा वाली हल्दी, ये सब आपको डालनी है। तो डालते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक वस्तु जब आप डालेंगे उसके अंदर चाहे जल हो, उन सभी को जब डालेंगे तो आप गायत्री मंत्र बोलते हुए आपको कलश भगवान के अंदर आपको ये सभी सामग्रियाँ आपको डालनी है। क्योंकि जो भी हम सामग्रियाँ डालते हैं, प्रत्येक सामग्री को डालने के लिए उनका एक अलग अलग मंत्र होता है। हल्दी डालने के लिए अलग मंत्र है, कुश डालने के लिए अलग मंत्र है, भगवान को कलश स्थापित करने के लिए अलग मंत्र है। तो दोस्तों, आपको हम केवल भाव के माध्यम से आप कैसे आप अपने घर पे कलश स्थापन कर पाएंगे, तो हम आपको पूरी पूजा विधि आपको हम बताने वाले हैं। तो गायत्री मंत्र सभी मंत्रों की जननी है, तो इस मंत्र के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से आप स्थापित कर पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि आप जो भी वस्तु आप भगवान को समर्पित करेंगे तो मन ही मन गायत्री मंत्र बोलते हुए और साथ ही साथ भगवान कलश की स्थापना करते हुए आप अपने पूजन को आपको संपन्न करना है। तो कलश में जो भी वस्तु आप डालेंगे तो उसको डालते हुए आपको गायत्री मंत्र बोलना है। साथ ही भगवान कलश का मंत्र आप संक्षिप्त मंत्र और शॉर्ट मंत्र ओम कलशस्य देवाभ्यो नमः, इस मंत्र के माध्यम से आप सभी वस्तुओं को उसके अंदर आप डाल पाएंगे। उसके बाद आप गौरी गणेश बना लेंगे, नवग्रह भी बना लेंगे। उसके साथ ही साथ जिस स्थान पे आप ज्योति प्रज्वलित करने वाले हैं, उस स्थान को बढ़िया से आप सजा लेंगे। उसमें ज्योति प्रज्वलित करने के लिए उसमें तेल वगैरह पहले से ही भर के आप रख लेंगे। तो ये सभी तैयारियां करने के बाद आप पूजन आरंभ के लिए आप बैठेंगे। तो पूजा आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले हाथ में अक्षत और पीला चावल लेकर के आप सबसे पहले आप संकल्प लेंगे। संकल्प करने के साथ साथ भाव ये रखेंगे कि जिस उद्देश्य को लेकर के अपने घर में आप माता रानी की आप 9 दिवसीय दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, घट स्थापना करने वाले हैं, गौरी गणेश
गणेश की स्थापना करने वाले हैं। तो ये सब का नाम लेकर के आपको प्रार्थना करना है कि जिस कामना को लेकर के आप अपने घर में दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, नवरात्र में 9 दिवसीय साधने करने वाले हैं, तो माता रानी उसे पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुँचाए। साथ ही प्रार्थना करें कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम नवरात्र 9 दिवसीय साधना करने वाले हैं, हमें शक्ति दे कि उसको हम अच्छे से हम कर पाएँ, सभी नियमों का हम पालन कर पाएँ। तो इस भाव के साथ आपको अक्षत पुष्प आप हाथ में लेकर के अक्षत पुष्प को माता रानी को आप समर्पित करेंगे। उसके बाद आप दीपक और होम अच्छे से दे लेंगे प्रार्थना करके माता रानी से। उसके बाद आप पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप पवित्रीकरण कर लेंगे। तो पवित्रीकरण के लिए आपके पास छोटा सा कलश में जल होगा, तो दूबी के माध्यम से आप पवित्रीकरण करेंगे। सबके ऊपर जल का भी सिंचन करेंगे, जितने भी सामग्री हैं उनमें भी। साथ ही साथ जितने भी वहाँ पे पूजन में बैठे रहेंगे सभी के ऊपर पवित्रीकरण की भावना करते हुए आपको जल का अभिसिंचन करना है। साथ ही भाव रखेंगे कि सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। इस भाव के साथ आपको पवित्रीकरण करनी है। पवित्रीकरण करने के उपरांत आपको भगवान कलश में, माँ दुर्गा में, ज्योतिरूप भगवान में, साथ ही साथ गौरी गणेश नवग्रह में सबको आपको बारी बारी से सबका नाम लेकर के आपको अक्षत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आपको समर्पित करते जाना है। तो समर्पित करने के उपरांत हाथ में पुनः पीला चावल ले लेंगे। कलश भगवान, माँ दुर्गा, ज्योतिरूप भगवान, नवग्रह देवता, गौरी गणेश सब का स्मरण करते हुए आपको आवाहन करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि आप समस्त देव प्रतिमाओं का नवरात्र के 9 दिवसीय साधना में आप सभी का स्वागत है। इस भाव के साथ उनका आपको आवाहन करना है और सूक्ष्म रूप में समस्त देव प्रतिमाएँ हमारे घर में विराजमान हो रही हैं। कलश के अंदर समस्त देव प्रतिमाएँ विराजमान हो रही हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे कि कलश में आप कलावा ज़रूर से बांध देंगे। जो कलश के ऊपर जो श्रीफल रखेंगे उसमें भी कलावा बांध देंगे। साथ ही कलश में आप 5 या 7 आप आम के पत्ता उसमें लगा देंगे। तो ये तैयारियाँ आप पहले से ही करके रख लेंगे। इनको मैं बताना भूल गया था, तो ये तैयारियाँ आप कर लेंगे। उसके बाद आप आवाहन करने के उपरांत आप जो भी आप हाथ में अक्षत पुष्प रखे रहेंगे सबको, सभी भगवान में, सभी देव प्रतिमाओं में आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद आप पंचोपचार पूजन करेंगे। पुनः धूप, दीप, नैवेद्य माता रानी को, आप कलश भगवान को, गौरी गणेश को पुनः आप समर्पित करेंगे श्रद्धा भाव के साथ। उसके बाद आप अंत में करेंगे आरती। तो विधिवत आरती करके आप माता रानी को, भगवान को प्रसाद का भोग लगा करके आप नवरात्र प्रथम दिवस के जो पूजन है इस तरह से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आप संपन्न कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो वीडियो के माध्यम से आपको हम जानकारी दी है वो बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि है, जिनके माध्यम से आप अपने घर में खुद से ही आप बहुत ही अच्छे से और सरल विधि के माध्यम से अपने घर में आप पूजन कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।